कहते हैं मोदी जी महान है, मोदी जी देश बचा सकते हैं। भाई अगर दो उनका सतर हो गए हैं और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है भारत, और फिर भी कहते थे मोदी जी महान है। SC ST OBC अपनी मर्जी से कुछ कर ले, ठाकुरों के ब्याह जाए तो उसको मार देते हैं। डाटा दिखा रहे हैं कि बताओ आप हिंदू हो तो कौन से मंदिर में आप पुजारी हो, कौन से गल्ले पर आपका आरक्षण है, 100% तो ब्राह्मणों का आरक्षण है, तो आप हिंदू किस बात के हो? आप हिंदू सिर्फ भीख मांगने के लिए हो मंदिर के बाहर, या झाड़ू लगाने के लिए हो? मेरे साथ राज बाला हैं। मैडम, मोदी जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं। अमित शाह का बयान आया है कि देख लीजिए, जो मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो उनके पैर वहाँ के प्रधानमंत्री छूते हैं, फिर भी आप लोग लगातार हमला बोल रहे हो मोदी जी के ऊपर। देखिए, ऐसा है कि ये तो स्टंट होता है। कुछ लोग अपने जो है बिठा देते हैं वहाँ पर, और वो जो है ना जिस तरीके से दिखाते हैं, कोई भाई मेरा दोस्त भी होता है, सारे दुश्मन तो नहीं होते हैं। अब भारत देश में ही देख लो, OBC के इतने नेता हैं, MP है, सारे मोदी जी को कहते हैं मोदी जी महान है, मोदी जी देश बचा सकते हैं। भाई अगर दो उनका सतर हो गए हैं और बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है भारत, और फिर भी कहते थे मोदी जी महान है, तो ये ऐसे अंधभक्त तो विदेशों में भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाहर का प्रधानमंत्री अगर कह रहा है कि भाई जैसे उत्तरी कोरिया में पूरा अंधकार में है कोरिया, तो क्या सारे देश अपने एक में अंधकार में ले आएंगे? वहाँ महिलाओं का पुरजोर शोषण होता है, तो क्या सारे देश उसका जो है पुरजोर शोषण कर देंगे? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री सबके दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। अपने 1-2 तो पटाने पड़ते हैं दिखाने के लिए। भाई एडवर्टीजमेंट भी तो यहाँ पे करनी है ना। व्यापारी क्या करता है? सैंपल के लिए कुछ तैयार करता है और बेचने के लिए कुछ तैयार करता है, तो कुछ सैंपल तो इन्हें तैयार करने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे नुमाइंदे तैयार करने पड़ते हैं। सैंपल को दे कर खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ बांटिए। आप लोग निगेटिव चीज़ें लाते हैं और बदनाम करने की साजिश रचते हैं आप लोग। अच्छा, हम नेगेटिव चीज़ लाते हैं तो बृजभूषण को सजा मिल गई क्या? बृजभूषण को जो है ना पहलवानों ने जो है गलत इल्जाम लगाया था बृजभूषण पे। केस तो वापस हो गया ना पॉक्सो का। तो फिर अगर बृजभूषण गलत पहलवानों ने इल्जाम लगाया था तो पहलवानों पे एक्शन होना चाहिए। भाई अगर मैं किसी को गलत कह रही हूँ और मैं उसे फंसाना चाह रही हूँ, तो 400 BC का केस गया था मुझ पे हो या बृजभूषण पे हो। और अगर ऐसा नहीं कर रही है तो यानी अपनी नाकामी जो है सरकार छिपा रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है कि संविधान पे ही सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान है, अगर हम किसी के ऊपर आरोप लगाते, एलिगेशन लगाते हैं, तो हम केस को वापस भी ले सकते हैं। देखिए, आप संविधान, यहाँ पर हम कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? क्या आपको जो है मनीषा वाल्मीकि को मिल गया न्याय मिल गया? क्या आपकी जो है ना इसमें कैंट में लड़की अधजली अवस्था में पाई गई थी बलात्कार रोके, क्या उसको न्याय मिल गया? क्या अंजलि को जो है इतने 5 किलोमीटर जो है ऐसे सड़क पे गाड़ी के में घसीटा गया, क्या उसको न्याय मिल गया? क्या इस OBC समाज ये जितना खड़ा है, ये इनके मुंह देख रहे हैं? किसी में खून नजर आ रहा है? और इनके मुंह देख लो। स्मृति ईरानी जो है जब सत्ता में आई पतली सी थी, और जब सत्ता में आई तो सिलेंडर कह रही थी 400 रुपये का है। अब जैसे सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है वैसे ही उसका रेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहाँ मिल रहा है हमें? मिल तो स्मृति ईरानी को रहा है। आप लोग अंजलि के मामले को उठाते हैं, लेकिन साक्षी गौतम के मामले को नहीं उठाते, जिसका आरोपी मुसलमान था। देखिए, हम साक्षी ऐसा नहीं कह रहे कि हम साक्षी के उसको नहीं उठा रहे। हम साक्षी को भी हम कह रहे हैं जो अपराधी है उसको सजा मिले, लेकिन तुम उसको हिंदू मुस्लिम का मामला क्यों बनाते हो? हमें इस चीज़ का डर लगता है, क्योंकि हमारा OBC समाज टीवी देखता है और इस टीवी से भड़कावे में आ जाता है कि देखिए ये जो है मुस्लिम समाज के लड़के ने ऐसा कर दिया तो एक दंगा हो सकता है। तो ये जो है स्टंट जो खेलती है बीजेपी, इससे हमें दरकिनार है। इसीलिए हम गिनवाते हैं कि आपने जो केस इतने करे हैं, शर्मिला टैगोर ने जो है मुस्लिम से शादी करी, कुछ हुआ? करीना कपूर ने करी, कुछ एक्शन हुआ? फिर हम गरीब कमीरों वर्ग पे क्यों एक्शन लेते हैं? SC ST OBC अपनी मर्जी से कुछ कर ले, ठाकुरों के ब्याह जाए तो उसको मार देते हैं। और इनका लड़का किसी को भी ले आए और उसको बलात्कार करके छोड़ दे तो एक्शन नहीं। समाज OBC समाज अभी सो रहा है, पहले जगा लीजिए उसे, फिर सरकार को बदनाम कीजिएगा। देखिए, ये जो ये जो बाइक यात्रा है, ये गाड़ियों का जो काफिला है, ये जो पद यात्रा है, ये इसी की शुरुआत है कि OBC को हम जाकर उसकी क्या बता रहे हैं कि गधे घोड़े की जनगणना हो सकती है, लेकिन आप OBC की जनगणना नहीं हो सकती है। आपकी जो हिस्सेदारी है, डाटा हम उनको दिखा रहे हैं, पूरा डाटा हमारे पास
पास है, आज तो ये पेपर ही है, डाटा दिखा रहे हैं कि बताओ आप हिंदू हो तो कौन से मंदिर में आप पुजारी हो, कौन से गल्ले पर आपका आरक्षण है, 100% तो ब्राह्मणों का आरक्षण है, तो आप हिंदू किस बात के हो? आप हिंदू सिर्फ भीख मांगने के लिए हो मंदिर के बाहर, या झाड़ू लगाने के लिए हो, या जो है आप उसकी ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, बस इसीलिए हिंदू है? अरे हम हिंदू बनेंगे अगर 100% आरक्षण में 80-90% आरक्षण जो है SC ST OBC का दो, तब हम हिंदू बनेंगे। आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि बाहर से फंडिंग हो रही है, इसीलिए आप भारत की सरकार को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग राहुल गांधी से एक भी सवाल नहीं पूछती। देखिए फंडिंग तो हो रही है, केजरीवाल की फंडिंग इतनी तगड़ी हो रही है, वो बेचारे की शर्ट अभी तक अंदर नहीं डली है, लेकिन उसने अपने CM हाउस में 45 करोड़ का घोटाला कर डाला, पता नहीं कितने का घोटाला कर डाला। दूसरा देखो ऑटोमेटिक, मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी हुई है, इलेक्शन लड़े हुए हैं, हम तो अब जो है पैदल पे आ गए, और उसको देखो वो हम एक लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ सकते, और वो पंजाब में भी चुनाव लड़ाया, गुजरात में भी चुनाव लड़ाया, कर्नाटक में भी। यानी फंडिंग तो हो रही है, हमें नहीं हो रही। किसको हो रही है? स्वर्ण जातियों को हो रही है, हमें नहीं हो रही। हम कमेरों को नहीं हो रही, लुटेरों को हो रही है। मोदी जी क्या बाहर यूँ कहते हैं विदेशों में बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध के नाम पे बहुत फंडिंग आती है, फंडिंग इनको चाहिए होती है। तो और घर में यहाँ पे आके भारत में कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, तो ये कमेरा वर्ग तो जय श्री राम के नारे लगाए। और अभी बताया था वो बघेल, सुरेश बघेल, वो जो है बाबरी मस्जिद पे झंडा लहराया, लेकिन अगले बंदे को क्या मिला? क्या मिला अगले बंदे को? हिंदू बन के। तो अगर हिंदू बनेंगे हम तो हम शूद्र कहलाएंगे, और शूद्रों के पास कोई अधिकार नहीं होता, ना धन रखने का, ना जमीन रखने का, ना MP MLA बनने का, सत्ता का किसी का कोई अधिकार नहीं होता। वोट बहुजनों का, शोषण बहुजनों का, सरकार बहुजन की नहीं। बिल्कुल, सरकार बहुजन की तो खत्म करने को लगे हुए हैं। कभी MK स्टालिन जी में जो है नुक्स निकालते हैं, कभी नीतीश कुमार को बताते हैं वो है, कभी लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में डाल देते हैं, कभी जो है ना आपके MK स्टालिन जी को कहते हैं कि इन्होंने माहौल ख़राब कर रहे हैं ये। तो जो बहुजन की बात करता है वो तो इनके लिए देशद्रोही हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, वो जो है आरोपी हो जाता है, और ये लुटेरे लूटते रहे इस देश को। ये हमारी शक्लें बता दो किसी की भी, लग रही है खून, जिस इनमें खून हो, बेचारों में खून है नहीं, नोचने पे ये सत्ता लगी हुई है। तो हम ये आपको साफ साफ दिख रहा है। आप बहुजन की बात करती हैं मैडम, आप बहुजन की बात करती हैं, तो नरेंद्र मोदी जो PM है वे भी बहुजन है, OBC कैटेगरी से आते हैं। वो नकली OBC, ठीक है। सर्टिफिकेट आप दे रही हैं क्या? देखिए अगर वो असली होते तो अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला से को हटा के, ठीक है, वो जो है सारे लोगों को ठेका देते प्राइवेट ज़मीन का, ठीक है, प्राइवेट व्यवसायों का। वो तो सिर्फ 10, मोदी जी ने कहा था मेरे लिए 10% लोग मायने रखते हैं, और 10% लोग उसके फाइनेंसर हैं और उसके वर्ग के लोग हैं, हम उसमें कुछ तमाम लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन असली OBC है, कौन नकली OBC है, कौन नकली SC है, कौन असली SC है? देखिए आप अपने बच्चे पर कमाते हो, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो ना। मेरी शादी नहीं हुई, मैं भी नहीं, मैं देखिए, मैं जब टीचर थी, मैं जागरूक नहीं थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस भारत के बारे में, जातिवाद के, वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो मैं कमाती थी, अपने बच्चों का करती थी, अपने परिवार का करती थी, ठीक है ना। मैं ये थोड़ी ना नौकरी करूँगी इनके बच्चे पालूंगी। तो अगर मैं इनके बच्चे पालने लग जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहेंगे भाई ये इनके बच्चे भी जो है माँ के बच्चे होंगे इसलिए पाल रही है। लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, अगर मैं असली होंगी तो अपने बच्चों को पालूंगी, और नकली होंगी तो दूसरे के बच्चों को पालूंगी। तो और जो है मैं नकली होंगी कि मैं कहूँगी नहीं भाई मैं तो इनके बच्चों के माँ बाप हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इनका तो शोषण करती रहूँगी। इनका शोषण कर रही तो असली नहीं हूँ, नकली हूँ। हमारा शोषण हो रहा है तो वो OBC की जनगणना कराए अगर असली हमारा OBC है तो। आप लोग जो है कि चाहते क्या है, सरकार बदलना चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं आप OBC के और बने रहो, OBC की जाति का जनगणना करा दो, OBC का 27% तो कम से कम पहले लागू करा ही दो। हमारा सारा समाधान उसी में है, सारा समाधान उसी में है। MP MLA, मुख्यमंत्री और प्राइवेट ठेके, जमीनों, सब चीज़ों में हमें जो है आप 27% तो कम से कम दिला दो, SC ST को 22.5% दिखा लो, फिर हम आपको मान लेंगे OBC है, और फिर जो है हम इसको अशोक सम्राट की तरह सोने की चिड़िया करके सबको बराबर उसके हक हिस्सेदार बांट देंगे, ये देश दोबारा सोने की चिड़िया हो जाएगी। आप जिस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को कह रही हैं कि वो नकली OBC है, लेकिन
उन्होंने ही राष्ट्रपति को बना दिया, कैंडिडेट बनाया था एनडीए की तरफ से, चुनाव जीत भी गई। द्रौपदी मुर्मू को मैं बात अरे कर रहा हूँ। कबूतर तो चाहिए, पहले एससी समाज के हक अधिकार खाने थे, रामनाथ कोविंद को बना दिया। आज जो है ना जंगल की जमीनें चाहिए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया। पार्लियामेंट का जब जो उन्होंने वो किया शिलान्यास किया तब नहीं बुलाया। अब जो है उनका उन्होंने किया इनॉग्रेशन किया तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ थी? उनका शुद्धिकरण राष्ट्रपति होते हुए कराया शुद्धिकरण। तो ये ऐसे कबूतर तो समाज के बहुत पले हुए हैं जो हमारे हकों को लूट रहे हैं। तो आपका समाज जागने वाला नहीं है, लोग कह रहे हैं, जो तमाम मनुवादी विचारधारक लोग हैं। पहले मनुवादी मीडिया थी, अब हमारी सोशल मीडिया आ रही है ना, आएगा सब कुछ आएगा। जिस दिन ये जग गए ना और एक हो गए तो ये अपने आप ही सब कुछ हमारे चरणों में धर। लेकिन कह रहे हैं 47 तक मोदी जी रहेंगे। अच्छा, जरा एक सर्टिफाई करके दिखाएं कि मोदी जी 47 तक रहेंगे। एक तो उस पंडित पे केस करेंगे, क्या वो एक्सीडेंट नहीं हो सकता उनका? क्या जो हार्ट अटैक नहीं आ सकता? 47 तक रह लेंगे जिंदा। सबसे पहले तो ये सर्टिफिकेट 47 का लेके दो, बाकी बाद में बात करेंगे। लेकिन मैडम सवाल ये भी है, सुनिए, सवाल ये भी है कि सुनिए राज वाला मैडम सुनिए, 10 साल होने जा रहे हैं, अपोजिशन एक मंच पर नहीं आ पा रहा है। आप देख रही हैं बिहार कैबिनेट से इस्तीफा हो जा रहा है नीतीश कैबिनेट से। ऐसा है, मैं कह रही हूँ कि हमें तो तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करी जाएंगी, लेकिन एक सीमा ऐसी आती है कि सारी बाजी पलट जाती है। तो वो समय लास्ट सवाल है, मोदी का ऑप्शन कौन? मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? अरे स्टालिन जी, नीतीश कुमार जी, आपकी माया बहन मायावती जी, बहुत ये कमेरा वर्ग में है ही नहीं, शामिल नहीं किया उन्होंने। सुनिए मेरी बात, यह कमेरा वर्गी देश चला रहा है। यहाँ पे जो है आपको एक अशोक सम्राट मिल जाएगा, सिर्फ जो है नॉट फाउंड सुटेबल का टैग हटाना पड़ेगा बस। चलिए, राजबाला मैडम है, सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही थी और सरकार से सवाल भी पूछ रही थी। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, कालकाजी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।